ये तो हमारे स्कूल के पीटीआई सर हैं। गंदे गंदे इशारे क्यों कर रहे हैं मुझे देखकर? अभी इन्हें बताती हूँ। क्या हुआ सर? प्रॉब्लम क्या है आपकी? इतनी देर से मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देखकर गंदे गंदे इशारे किए जा रहे हो। अरे नहीं नहीं बेटा, आप गलत समझ रहे हो। मैं आपको कोई गंदे इशारे नहीं कर रहा था। अच्छा, तो क्या कर रहे थे आप? सर, मुझे अच्छी तरीके से पता है सर कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे। मैं अब इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि मुझे समझना है। ये आपने ना बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं आपकी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर से करूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तू कैसी बात कर रही है? मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। मैं तो बेटा तेरी हेल्प कर रहा था, मैं कोई गलत नहीं कर रहा था तेरे साथ। मेरी हेल्प कर रहे थे आप? अब मैंने जब प्रिंसिपल सर का नाम ले दिया तो आप डर गए हो, इसलिए कहानियां बना रहे हो। अभी अगर मैं कुछ कहती नहीं, इग्नोर कर देती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, आपसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया है, तो आप घबरा रहे हो। सर, अब मुझे समझ में आया कि आप लड़कियों को अलग से लेकर क्यों जाते हो। गलत करते हो ना आप उनके साथ। और भी लड़कियों के साथ किया होगा आपने ये। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं किसको अलग लेके गया? मैं तो पूरी क्लास को अलग लेके जाता हूँ, क्योंकि लड़के लड़के आपस में बातचीत करते हैं, इसलिए लड़कियों को मैं अलग लेके जाता हूँ। और ये देख बेटा, ये तो ग्लोइंग स्टिक है। ये तो मैं इसलिए लेके आया था क्योंकि बच्चों को डायरेक्शन दिखाना होता है, और बेटा कुछ नहीं। और मैं तेरी हेल्प कर रहा था, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था तेरे साथ। ये स्टिक आप बच्चों को डायरेक्शन दिखाने के लिए जरूर लाए होगे। मैं ये नहीं बोल रही आप इसलिए नहीं लाए होगे, पर अभी जो आपने इसका यूज किया ना, वो बहुत गलत था। और मैं आपकी कंप्लेंट जरूर करूंगी। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। कैसे टीचर हो आप? आपको हम बच्चों को डायरेक्ट करना चाहिए, हमें सही रास्ता दिखाना चाहिए, और आप गिरी हुई हरकतें कर रहे हो। अरे नहीं बेटा, तू बिल्कुल गलत समझ रही है। एक बार मेरी बात तो सुन ले। अच्छा चल ठीक है, तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है ना? ये स्कूल के पीछे की बाउंड्री है ना, यहाँ पे कैमरा तो जरूर लगा होगा। मैं तुझे जब रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, जब तक तू विश्वास करेगी। तेरे बैग में से ना एक जना पता नहीं क्या निकाल रहा था, मुझे नहीं पता वो क्या तेरे बैग में हाथ डाल के निकाल रहा था। मैंने गंदे इशारे इसलिए करे थे जिससे कि तू मेरी तरफ देखे और गुस्से में वहां से बैग उठा के लेके आ जाए। मेरे बेटा पैर में लग रही है, वरना मैं खुद ही आके उसे भगा देता। बेटा बात को समझ। मुझे ना आपकी एक भी बात पे ना हल्का सा भी यकीन नहीं है, क्योंकि जो अभी हरकत आपने की है ना, उसका अंजाम आप भी जानते हो कि अगर मैंने प्रिंसिपल सर को बताया तो क्या होगा। आप अपनी जॉब खो दोगे, इसलिए आप ना कहानियां बना रहे हो और कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा रुक, मैं तुझे रिकॉर्डिंग ही दिखाता हूँ। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप सच में मेरी हेल्प ही करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिए, मैं पैसे लेकर आई थी पूरे साल की स्कूल की फीस जमा करने के लिए। जरूर वो यही चुराने के लिए आया होगा। हाँ बेटा, वो यही चुराने के लिए आया होगा। अब तुझे समझ में आया कि मैं तेरे से कोई गंदे इशारे नहीं कर रहा था। बेटा तूने सोच भी कैसे लिया? एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिश्ता तो पेरेंट्स और बच्चे की तरह होता है। मैं तेरे साथ ये सब करूंगा? मैं तो बहुत सालों से इस स्कूल में पीटीआई टीचर हूँ, तब भी तूने एक बार भी नहीं सोचा कि आज तक इंसान ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो अब ये सब क्यों करेंगे? आई एम सॉरी सर, मैंने बहुत गलत समझ लिया आपको, पर वो सब देख के मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी। मैंने जो कुछ भी गुस्से में आपको बोला उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है बेटा, मैं समझ गया, तुमसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मेरा भी तरीका गलत था, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरे पैरों में लग रही थी। मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता था, और मैं मुंह से बोलता तो शायद हवर तवर में तुम्हारा बैग ही छीन के भाग जाता। इसलिए बेटा मैंने ये सब किया। कोई बात नहीं सर। खैर छोड़ो, यहाँ पे इतने सारे पैसे लेके खड़ी मत हो, ये बहुत सुनसान एरिया है। तुम निकलो, मैं भी जा रहा हूँ। ओके सर।